Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good Roll morning, number ma'am. one. Good morning. हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ। Okay. अब ठीक है? Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Roll number one. Attendance लगवा लो. Roll number Present, one. ma'am. Okay. Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, 8, 9, 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 16, 18, 19, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Ma'am. 23, Present, ma'am. 25, 29, sorry, 27, Present, ma'am. 31, 31, 32, 532 present, ma'am. 33, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 38, 40, 42, Present, ma'am. 45, 46, 47, 48, 49, 50, ma'am. 49, okay, 50. 50, okay, Present, ma'am. okay, 51, 304 and 504. 52, 1501, 1502, Yes, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 7, 14, Yes, ma'am. 18, 19, Yes, ma'am. 20, 21, 22, 537, Present, ma'am. 512, and 504 and 5 present है वही बोले थे बीच में Yes, ma'am. ओके एनीवन लेफ्ट जो बाद में ज्वाइन किया हो I'm 508. 508 ओके Ma'am, 509. 509 ओके एनीवन एल्स हु इज लेफ्ट फॉर अटेंडेंस किसी की रह गई अटेंडेंस बाद में ज्वाइन किया हो जिसने Ma'am, 540. ओके 540 डन ओके इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इमोशंस और उसके टाइप्स डिस्कस कर ली थी प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स होती हैं जो ठीक है अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है आपकी बुक में नहीं गिवन बट आपके सिलेबस में है तो आपको करना पड़ेगा सो दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस हेडिंग दो इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस अब इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी जिन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे सो फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल इफेक्ट्स फर्स्ट कैटेगरी है जनरल इफेक्ट्स
व्हाइट बोर्ड शेयर्ड विजिबल है सभी को ना? Yes, ma'am. ma'am. Visible है. ओके, अब जनरल इफेक्ट्स में कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? ए पार्ट लिखो। इट रिजल्ट्स इन lack of awareness, it results in lack of awareness, awareness के स्पेलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ही जनरल इफेक्ट्स के अंदर बी पार्ट, इट क्रिएट्स ए सोर्स ऑफ self deception, it creates a source of self deception. Next point, it inhibits, BITS, it inhibits the full development of self consciousness. मैम रिपीट कर दो ये पॉइंट दोबारा. It inhibits the full development of self consciousness. स्पेलिंग सामने लिखे हुए हैं, देख लेना, गलत मत लिखना। एंड इसी के अंदर डी पार्ट लास्ट टाइम पॉइंट है इसका जनरल इफेक्ट्स में, इट क्रिएट्स confusion, in our relationships and hinders, HINDERS, hinders the achievement of our aims and ideas. Hinders the achievement of our aims and ideals. IDEALS, ideals. पहले अब इतना समझ लो इमोशंस की वजह से क्या क्या हो रहा है। अगर जनरल इफेक्ट्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस कम होगी। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस में बहते जाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ नहीं सीखते। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि इट क्रिएट्स ए सोर्स ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। अब सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है? अपने आप को धोखे में रखना। ठीक है। हम अपने इमोशंस में बहते रहते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स को नहीं समझते, जिसकी वजह से हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। देन नेक्स्ट आपने लिखा कि इट इनहिबिट्स द फुल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। ठीक है। तो इनहिबिट कर रहा है ये बेसिकली आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस को, आपके अपने आप को जानने को, आप बोल सकते हो कि सेल्फ एस्टीम को भी ये इनहिबिट कर रहा है। आप अपने आप पे फोकस नहीं कर सकते, आप इमोशंस में रहते हो, अपने जो भी आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, बट अपना जो काम करने वाला वो नहीं करते, जिसकी वजह से कंफ्यूजन्स अराइज होती हैं आपके रिलेशनशिप्स में, फिर चाहे वो फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो। एंड ऑल्सो इट हिंडर्स द अचीवमेंट ऑफ अवर गोल्स एंड एम्स। बेसिकली इसका मतलब है कि ये ओके जो मैं वर्ड्स पहले बोल रही हूँ जिनके आपको मीनिंग्स नहीं पता, वो साथ में हिंदी या पंजाबी में लिख लिया करो कि किसका मीनिंग क्या है। ठीक है। अब जैसे हिंडर है, हिंडर का मतलब है कि रोकना, अगेन, या फिर अड़चन डालना। ठीक है।
तो वो साथ में लिख लिया करो। हिंडर कर रहा है अचीवमेंट को, हमारे गोल्स को। हम अपने गोल की तरफ काम करने की बजाय अपने इमोशंस के बारे में सोच सोच के अपना मूड खराब कर ही जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम अपने गोल्स अचीव करें। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से रुकावट है हमारे गोल्स को अचीव करने में। डिफिकल्ट वर्ड्स कौन कौन से थे? एक तो था हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो आपको पता है कैसे लिखना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने आप के बारे में सोचना और अपने जो भी काम करने वाले हैं एक्चुअल में वो काम परफॉर्म करना, रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड। ठीक है, देन सेल्फ डिसेप्शन की अगर बात करें तो अपने आप को, सेल्फ डिसेप्शन का क्या मतलब बताया मैंने, किसी को याद है? अपने आप को मैम धोखे में अपने आप रखना। को राइट धोखे में रखना। राइट, तो यहाँ पे लिख लो धोखा। फिर डिसेप्शन का मतलब है धोखा। ठीक है, बाद में आपको अगर याद, अगर पढ़ना पड़े तो उस टाइम पे आप डिफिकल्ट ना हो आपके लिए। ठीक है, देन हिंडर्स का मतलब है रुकावट। ओके, अब नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप ऑफ इफेक्ट, दैट इज फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट्स, इसके अंदर लिखो नॉर्मल पॉइंट है। अभी इसके अंदर सब पार्ट्स आने हैं। नॉर्मल इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो या इसके बारे में एक ही लाइन है वो उसके सामने लिख लो। different type of emotions, different types of emotions produce positive as well as negative effects, positive as well as negative effects on our body, अब इसके अंदर फर्स्ट टाइप है इसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स। फिजिकल के अंदर है फर्स्ट टाइप। ठीक है, फिजिकल के अंदर दो टाइप्स आएंगी, एक है पॉजिटिव, एक होगी हमारी नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर लिखो पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस cope, COPE, cope with negative moods, मैम कोप का आगे रिपीट करना मैम। positive emotions cope with negative moods, they help to repair, they help to repair, REPAIR, repair the mood and improve overall thinking and response। इसी के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट, दे रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, they reduce the negative effects of stress,
नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, दे इम्प्रूव आवर साइकोलॉजिकल, सामने स्पेलिंग लिखे हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेल-बीइंग। They improve our psychological and physical well-being. अब लिखो नेगेटिव इफेक्ट्स, ये वाले बी पार्ट। इसके अंदर लिखना है अब, ये जो अभी मैंने पहले लिखवाए सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, अब हमारे आगे नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स में लिखना है आपने अब, नेगेटिव इमोशंस can impose, impose powerful influence on both our thoughts and behavior, and therefore affects us physically, पावरफुल के बाद क्या था? मैं पूरा ही रिपीट कर देती हूँ। नेगेटिव इमोशंस कैन इम्पोज पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर बोथ या फिर ऑन बोथ आवर थॉट्स एंड बिहेवियर, powerful influence on both our thoughts and behavior, and therefore affects us physically, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, they can cause illness to our body, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, they produce conditions of stress, depression, headaches, anxiety, etc. They produce conditions of stress, depression, headaches, anxiety, etc. बस इतना ही। अब पहले फिजिकल के बारे में समझ लेते हैं। फिजिकल जो हमारी फिजिकली बॉडी को इफेक्ट करे, ठीक है, या हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे, वो आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी दो कैटेगरीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम लाइक पॉजिटिव टाइप के इमोशंस हो सकते हैं और नेगेटिव टाइप के इमोशंस हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव इमोशंस होंगे वो पॉजिटिव इफेक्ट्स डालेंगे, और जो नेगेटिव इमोशंस होंगे वो नेगेटिव इफेक्ट्स डालेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। देन अब पॉजिटिव इमोशंस की अगर बात करें, उनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी हेल्प से हम वी कोप विद अवर नेगेटिव इमोशंस। अब कोप का मतलब क्या है?
कोप का मतलब है सामना करना, लिख लो। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस हमें नेगेटिव इमोशंस को का सामना करने के लिए हेल्प करते हैं। देन ये हमारी ओवरऑल थिंकिंग और रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं कि अगर हमारा मूड अच्छा होगा, हमारे इमोशंस अच्छे होंगे, तो हम अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। ठीक है, बट अगर हमारा मूड नहीं अच्छा, हमारे इमोशंस नेगेटिव है, मीन्स हम इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेस से रिलेट कर रहे हैं। तो स्ट्रेस की वजह से आप जब भी डिसीजंस लेते हो तो वो काफी मैनी ऑफ द टाइम्स वो डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो बट पॉजिटिव अगर होंगे आप, तो फिर उस टाइम पे आपके डिसीजंस ठीक ही होंगे। दैट्स वाई वो आपकी ओवरऑल थिंकिंग को इम्प्रूव कर रहा है। अगर आपके माइंड पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, तो आप ठीक डिसीजंस लोगे, तो मतलब आपकी थिंकिंग और रिस्पॉन्स अच्छा होगा। दैट्स वाई आपने लिखा है कि ये आपके मूड को रिपेयर करता है और आपकी ओवरऑल थिंकिंग को और रिस्पॉन्स को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। देन ये हमारी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग को भी इम्प्रूव करता है। अब साइकोलॉजिकल मतलब हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा, और अगर हम मेंटली अच्छे होंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कहा जाता है ना कि हेल्दी माइंड इज रिलेटेड टू ए हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो डेट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, अगर आपका बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, देन आगे हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स। अब नेगेटिव इफेक्ट्स जो होंगे वो नेगेटिव इमोशंस की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी पे, ये हमारे थॉट्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। और अगर हमारे थॉट्स और बिहेवियर बुरा होगा तो जनरल सी बात है हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील करना पड़ सकता है, हमें डिप्रेशन फील करना पड़ सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है, बट स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, डिप्रेशन आपको पता है क्या होता है, हेडेक्स आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइटी वाला पार्ट अभी आप जस्ट इतना याद रखो, एंजाइटी का मतलब है कि चिड़चिड़ापन बेसिकली बोल सकते हो आप। अभी शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हो चिड़चिड़ापन, बट आगे क्या क्या होता है इसमें वो सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट समझ आए सारे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ आए? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम, क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट लिखो थर्ड पार्ट। इसमें आएंगे इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, इसके अंदर लिखो अब पॉजिटिव इमोशंस। 2 पॉइंट ही हैं इसमें। ठीक है, इमोशंस 2 ही टाइप के हैं, उन्हीं को हर फील्ड में हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी पहले एक पॉइंट में हम पॉजिटिव के बारे में लिख लेंगे, दूसरे में नेगेटिव के बारे में। बस 2 ही पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पॉजिटिव इमोशंस गिव enjoyment, happiness, happiness and lead to good relationship with others. Positive emotions give enjoyment, happiness and lead to good relationship with others. अब next point इसका negative emotions. Negative emotions such as anger, jealousy, fear and anxiety. Anger, jealousy, fear and anxiety have a direct bad effect
direct bad effect on your behavior, direct bad effect on your behavior and may ruin ruin your good relationship and may ruin your good relationships. ये हमारे टोटली बिहेवियर बेस्ड इफेक्ट्स हैं। अगर हमारा इमोशंस अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हमें एंजॉयमेंट की फीलिंग आएगी। नेगेटिव वाला एक बार रिपीट। Okay, negative emotions such as anger, jealousy, fear, and anxiety have a direct bad effect, have a direct bad effect on your behavior and may ruin your good relationships. सामने लिखा है ये वाला पार्ट। डन मैम। ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस अगर होंगे तो हमें एंजॉयमेंट की फीलिंग आएगी, हमारा मूड अच्छा रहेगा। एंजॉय करोगे तो आप में हैप्पीनेस भी रहेगी, और अगर आपका मूड अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो आपके बाकी लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। ठीक है। आप सभी को गुस्से में आके रिप्लाईज नहीं करोगे, आप सभी को पोलाइटली बात करोगे अगर आपका मूड अच्छा रहेगा। तो दे आर इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस ऑन अवर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर बाकियों के साथ कैसा रहेगा। ठीक है। बट अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंगर हो गया, जेलसी होगी, फियर होगी, एंजाइटी होगी, इनकी वजह से हमारे बिहेवियर पे बैड इफेक्ट होता है। अगर कोई बंदा गुस्से है, आप उससे कोई काम करवाने जाओगे तो वो आपको कोई ना कोई पुट्ठा जवाब ही देगा। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो गुड रिलेशनशिप्स भी थे उसके साथ वो खराब होंगे। रुइन मतलब खराब करना। ठीक है। रुइन का मतलब है खराब करना, ये लिख लो। आपके गुड रिलेशनशिप्स खराब हो गए किसकी वजह से, इन सभी फैक्टर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमारे बिहेवियर पे बैड इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारा? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो अब इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस। वन मोर थिंग, आपको मैं सारे इफेक्ट्स डिफरेंशिएट क्यों करके लिखवा रही हूँ, क्योंकि इन द लास्ट ईयर आई थिंक सो पेपर में पूछा गया था कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस ऑन योर बिहेवियर, या फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस ऑन योर डिसीजन मेकिंग। अब जो फिफ्थ पार्ट वो होगा। ठीक है। तो स्पेसिफिकली वो पूछ लेते हैं कई बार कि क्या इफेक्ट्स होंगे इमोशंस के आपके किस काम पे। ठीक है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या लिखना है। दैट्स वाई मैं आपको सभी डिफरेंशिएट करके लिखवा रही हूँ। ठीक है। अब परफॉर्मेंस के बीच में लिखो नेगेटिव इमोशन, सॉरी पहले पॉजिटिव के बारे में लिखते हैं। पॉजिटिव इमोशंस प्रोड्यूस मोटिवेशन, positive emotions produce motivation in human beings and therefore results in good effects on your performance, good effects on your performance. अब negative emotions produce bad effects on your performance,
and lead to lead to poor results. Lead to poor results or failures. एक बार रिपीट कर दियो मैम। ओके, पॉजिटिव इमोशंस वाला या नेगेटिव वाला? मैम नेगेटिव। Okay. Negative emotions produce bad effects on your performance and results in and lead to poor results and failure. I think इतना ही लिखा है। ओके, परफॉर्मेंस पे अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव होंगे आपके इमोशंस, अच्छे होंगे। मीन्स पॉजिटिव इमोशंस याद रखना, पॉजिटिव मतलब हैप्पी मूड वाले, ठीक है, या फिर मोटिवेटेड जो भी होंगे सारे वो वाले, ठीक है। तो मोटिवेशन वाले जितने भी आपके इमोशंस होंगे जो आपके मूड को अच्छा करते हैं, वो सारे इमोशंस पॉजिटिव हैं। जो आपको गुस्सा दिलाते हैं या आपका मूड खराब करते हैं या आपको स्ट्रेस परफॉर्म करवाते हैं, वो है आपके नेगेटिव इमोशंस। ये याद रखना है ताकि आप इनको इफेक्ट डिफरेंशिएट करके उनके इफेक्ट्स बता सको। अब अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव वाले आपका मूड अच्छा रखेंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे, जिसकी वजह से आपका काम करने का मन भी करेगा और आपके इमोशंस अच्छे रहेंगे और आपकी जो भी रिजल्ट्स होंगे और परफॉर्मेंस होगी वो बढ़िया रहेगी। अगर नेगेटिव की बात करें तो उस केस में उल्टा होगा, उस केस में आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे भी बैड इफेक्ट्स डलेंगे और आपके रिजल्ट्स पुअर आएंगे और कई बार तो फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, लास्ट पार्ट, इफेक्ट्स ऑन डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा स्पीडी करो, वी हैव लास्ट 1 मिनट ओनली। इफेक्ट्स ऑन डिसीजन मेकिंग। सॉरी लिखो, नेगेटिव इमोशंस, सॉरी ऐसे नहीं, डिसीजंस टेकन इन नेगेटिव इमोशंस कैन मेक यू फील regret after some time। और अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इमोशंस हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजंस। पॉजिटिव इमोशंस हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन। अगर नेगेटिव इमोशंस की बात करें, आप गुस्से में आके गलत डिसीजन लोगे, थोड़ी देर बाद उस पर रिग्रेट करोगे। बट अगर पॉजिटिव की बात करें तो आप राइट डिसीजन लोगे तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। यही है हमारे इफेक्ट्स ऑफ इमोशन, इतने ही है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके,